Dear students, this is your new computer science book that is published in 2020. Students, कंप्यूटर बुक में अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें स्टूडेंट्स आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बेसिक और यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। ठीक है कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, ठीक है, कंप्यूटर के सिस्टम को कौन से थ्रेट्स होते हैं। जैसे नॉर्मली आप जानते हो कि वायरस का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, वायरस क्या होता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, वायरस किस तरह सिस्टम के अंदर एंटर होता है, किस तरह से विंडोज़ को डैमेज करता है, फिर हैकिंग क्या होती है, हैकर्स क्या होते हैं, ठीक है, फिशिंग, ये कुछ मेथड्स हैं, यानी कि साइबर क्राइमिंग, ये सब साइबर क्राइमिंग आते हैं। साइबर क्राइमिंग क्या चीज़ है, तो साइबर क्राइम के थ्रू हैकर्स क्या क्या करते हैं, इससे क्या क्या लॉस होता है, ठीक है, ये मुख्तलिफ चीज़ों को आप इस चैप्टर में समझोगे। इसके अलावा कंप्यूटर सिक्योर करने के लिए हमें एंटीवायरस को इंस्टॉल करना चाहिए। एंटीवायरस क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, प्रोटेक्शन कैसे देता है ये। इसके अलावा फिर वायरस कैसे कैसे आपके सिस्टम में एंटर होता है, कौन कौन से रिसोर्सेज के ज़रिए, और फिर अपने सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर पे अमल करना चाहिए, कौन से केयर्स को अपनाना चाहिए, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। और इसके बाद ये जो यूज़र नेम पासवर्ड्स वगैरह, ठीक है, अभी बहुत ट्रेंड है, बहुत आईडीज़ हम बनाते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं हमारे डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर, पोर्टल साइट्स के ऊपर। तो ये डिफरेंट यूज़र नेम और पासवर्ड्स वगैरह हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करते वक्त किस बात का ख्याल रखना चाहिए और ये इनमें डिफरेंस क्या होता है, फिर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म क्या चीज़ है, ठीक है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, ये सब कुछ आप इसमें जानोगे, क्योंकि हमारा इससे वास्ता है। एक डिवाइस, एक कंप्यूटर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक चीज़ को, ठीक है, उसमें हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल यूसेज है डिफरेंट। तो हमने अपने सिस्टम को सिक्योर रखना है, कैसे अपने आप को टेंशन फ्री रखना है, किस तरह से। तो ये चैप्टर बहुत यूज़फुल है, आप इसको केयर से समझें, पढ़ें और प्रैक्टिकली इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें और नेक्स्ट लाया अमल में लेकर आएँ। इन चीज़ों को जो आप जानें, जो आपको समझ में आए, इनको आप अप्लाई करें ताकि आप अपने सिस्टम को सिक्योर तरीके से यूज़ कर सकें। चैप्टर नंबर 5, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। स्टूडेंट, यहाँ पर SLOs हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी इन डेली लाइफ। कंप्यूटर की सिक्योरिटी क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्या है, ठीक है। फिर डिफाइन वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी से मुतालिक जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, उसके मुतालिक कुछ टॉपिक्स के बारे में अवेयरनेस लेना। फिर है एक्सप्लेन कंप्यूटर क्राइम्स बाय गिविंग रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, ताकि जो क्राइम्स है कंप्यूटर से, उनसे बचा जा सके। अब ये कंप्यूटर क्राइम्स कौन से होते हैं, इसके बारे में जानना और इसको प्रैक्टिकल मिसाल के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू इसको समझना, ये टॉपिक है। देन नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब साइबर अटैक्स एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। साइबर अटैक्स क्या होते हैं और इनसे किस तरह से बचा जा सकता है। ये आपने सुना होगा अक्सर, साइबर अटैक, ये वेबसाइट क्रैश हो गई, ये हैक हो गई, ये सब क्या होता है, ठीक है, इस चैप्टर में आप ये जानेंगे। फिर डिस्कस साइबर हैरेसमेंट एंड व्हाट टू डू इन केस ऑफ बिकमिंग अ विक्टिम। अगर साइबर अटैक हो जाए तो फिर क्या किया जाना चाहिए या क्या उसका सॉल्यूशन होता है। देन एक्सप्लेन हाउ टू सीक हेल्प अगेंस्ट साइबर क्राइम। तो आपने इस सिलसिले में हेल्प क्या लेनी होती है, किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करना होता है, ये सारे टॉपिक्स आप इसमें लर्न करेंगे। कंप्यूटर सिक्योरिटी, सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या चीज़ है, ठीक है। कंप्यूटर देखिए, आजकल हमारी जो ज़िंदगी है, लाइफ है, उसका एक अहम तरीन हिस्सा बन चुका है, क्योंकि हमारी वर्किंग और एंटरटेनमेंट और बहुत सारी इवन की एजुकेशन हमारी इससे मुंसलिक हो चुकी है। यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे प्रेजेंटेशंस और नोट्स वगैरह इसी पे बनते हैं। और आजकल स्पेशली ये जो बिल्कुल करंट टाइम,
गुजर रहा है यहाँ पे, तो इसमें तो कंप्यूटर सबकी बेसिक नीड बन चुका है इस तरह में। तो इसमें हमारी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी होती है, डाटा भी होता है, बहुत सारी फाइल्स भी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पिक्चर्स वगैरह होती हैं, हमारे स्पेसिफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत कुछ होता है ना पीसी में, ठीक है। तो हम इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को सेव रखना चाहते हैं, ठीक है। हम ये थोड़ी करेंगे ये चीज़ें अब हमने मतलब मेहनत से इसको मैनेज किया होता है सब कुछ अपने इस्तेमाल के लिए, तो ये चीज़ें सारी डिस्टर्ब हों या डैमेज हो जाएं, ठीक है। तो इस वर्ल्ड में यानी कि इंटरनेट यानी कंप्यूटर वर्ल्ड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, थोड़ी थ्रेट्स होती हैं जिसको डेंजर्स कहते हैं, ठीक है। सपोज समझ लें, अब ये थ्रेट्स क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप की होती हैं। जैसे कॉमनली हम कहते हैं वायरस, या फिर अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ कंप्यूटर। वायरसेस ये कोई बीमारी वाले वायरस नहीं, यानी वो वायरस जो कि कंप्यूटर के फंक्शंस को, विंडोज़ को, इसके सॉफ्टवेयर्स को डैमेज करें, किसी किस्म की फंक्शनलिटी को मुतासिर करें, ये वो वायरस हैं जो इंटरनेट के थ्रू मुंतकिल होते हैं हमारे सिस्टम्स में, ठीक है, कंप्यूटर में। और मोस्टली तो ये ऐसा नहीं होता, कभी कभार होता है, लेकिन ऐसा भी है। तो फिर इन चीज़ों से अपने सिस्टम को और अपने डाटा को महफूज रखने के लिए हमें कुछ सिक्योरिटी करनी पड़ती है। जैसे कि हर सोसाइटी में हर घर की सिक्योरिटी होती है और सोसाइटी के गेट पे वॉचमैन होते हैं सेफ गार्ड, इसी हिसाब से कंप्यूटर के लिए भी हमें सिक्योरिटी का अरेंज करना पड़ता है ताकि ऐसे छोटे मोटे या कोई बड़े थ्रेट से हमारा सिस्टम महफूज रह सके। तो हमें कंप्यूटर सिक्योरिटी की नीड होती है, ठीक है। तो ये इसी किस्म की जो डैमेजेस या फिर थ्रेट्स हैं उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये, और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन जो भी इसके अंदर हैं वो, ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन में रहें, सेफ रहें। क्योंकि अब तो इस तरह से है कि अपडेट्स भी चलती रहती हैं, अपडेट्स चलती रहती हैं, तो इससे कोई स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर में मौजूद होना चाहिए जो कि इन सारी थ्रेट्स को, हमारे सिस्टम को महफूज रखें। अपडेट्स की वजह से, क्योंकि हमारी डिवाइस को कंपैटिबल बनाने के लिए वो प्रोसेस भी ज़रूरी होता है, और इसके लिए हमें अपने कंप्यूटर में सिक्योरिटी को अरेंज करना पड़ता है। सो कंप्यूटर सिक्योरिटी को आप समझ गए कि इसकी ज़रूरत क्यों अहम है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।